इंडिया के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा कल्चरों में देखा जाता है जब किसी का देहावसार हो जाता है तो सफ़ेद कपड़े से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और पूरा कार्यक्रम सफ़ेद कपड़े में ही बिताया जाता है। तो आपका कहना ये है कि नेताजी सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि वो जनता को मुर्दा समझ लिए हैं? जी जी, यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुर्दा तो समझ लिए हैं, आगे चल के क्या क्या करेंगे वो तो कुछ पता ही नहीं है अभी। उसमें एक पुलिस वाला था जो अपने सैलरी की 10 गुना अपने हाथ में घड़ी पहन के बैठा था। तो यह बात आपने सही कही कि मतलब कुछ सबको नहीं कह सकता मैं, कुछ अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, वो ईमानदारी हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो ईमानदार है इस सरकार में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जो भ्रष्ट है या जो घूसखोर है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। ब्राज़ील दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने मोबाइल पर बैन लगाया है, वो निरंतर वृद्धि करता चला जा रहा है। बहुत सख्त अधिकारी थे, उनका लगभग 25 ट्रांसफ़र हो चुका है, और वो उनका ट्रांसफ़र इस वजह से हुआ है क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ हैं, और वो बहुत सख्त अधिकारी थे कि ना कोई घूसखोरी, ना कोई ब्लैकमेलिंग, ना कोई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो यूथ की आवाज़, जिसका मकसद है कि यूथ के बारे में कुछ ऐसी बातें करना जो कहीं छिप जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो यूथ जाहिर नहीं कर पाते हैं फैमिली वालों के सामने, समाज के सामने, और उनके मन में ही दबी रह जाती हैं। आज है हमारे साथ वैभव मिश्रा जो कि एक बीटेक के छात्र हैं। बीटेक करने का मानसिकता कैसे बनी, या फिर ये दबाव है कि आपकी खुद की रुचि है इसमें, कि फैमिली प्रेशर, या फिर एक्साइटमेंट में दोस्त यारी के चक्कर में कभी कभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हमने कुछ सोच कर ही बीटेक चुना है, क्योंकि हम बीटेक करने से पहले कई लोगों से हमने विचार विमर्श किया कि बीटेक करना हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने और भी कई कोर्सेज़ के ऊपर ध्यान दिया था, लेकिन हमें बीटेक अच्छा लगा क्योंकि बीटेक में प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। जैसे आप ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब पा जाएं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। और रही बात दोस्तों की, तो दोस्तों में जैसे 12th के बाद दोस्तों का क्या रहता है कि कुछ दोस्त अलग सेक्टर में चले जाते हैं, कुछ अपना खेतीबाड़ी में कुछ लोग लग जाते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग बिजनेस में या और किसी में, जैसे कई कंपनीज़ हो गई या उसमें। आपके जो करियर आपने चूज़ किया है उसमें फैमिली वालों का क्या योगदान था? फैमिली वालों से हमने विचार विमर्श किया था। फैमिली वाले बोले कि सपोर्टिव तो थे ही, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम सोच विचार करके ही बताना, क्योंकि वो पहले हमारी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि बीटेक तो हमें ही करना था। बिना हमारी राय जाने वो कुछ अपने मन से बता भी नहीं सकते कि तुम ये करो, तुम वो करो। इसलिए ठीक था, फैमिली वाले सपोर्टिव थे, उन लोगों ने भी हमारी बात का कहना माना और हमें बीटेक करने दिया। ऐसा क्या ही है कि जो टीचर्स हॉस्पिटल खोल दे रहा है, जो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही हैं, वो सुविधाएं वो टीचर चाहता कि वो पैसा बचा के अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि हम अपने बिहार के जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल खोल दे रहा है और उसको ये नतीजा मिल रहा है लोगों से। इसके लिए क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव बोल देता है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर धरना दे देता है, तो इसके लिए मीडिया ही उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। जिसका सपोर्ट करना चाहिए मीडिया उसके ख़िलाफ़ क्यों चली जाती है? जी, आप सही कह रहे हैं। दरअसल जिन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है टीचरों के ऊपर, वो सरकार की बहुत बड़ी कठपुतली हैं। आपने बात की तो हम बता दें कि आपने बिहार के टीचर के बारे में, जिन टीचर के बारे में बताया है, वो बिहार के खान सर एक प्रसिद्ध टीचर हैं। उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए हैं, स्कूलों को रिपेयर करवाया है, और कई बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी है, कई लोगों को मतलब शिक्षित बना दिया है। वो मतलब इंडिया को एक तरह से वो आगे ही बढ़ा रहे थे, और वो बहुत अच्छे टीचर हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए
अभी आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर FIR हो गया है और वो जेल में बंद हैं। इसमें भी सरकार की कोई ना कोई राजनीति होगी जिससे उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा वैभव भाई, ये बताइए, जो पॉलिटिक्स इंडिया में हो रही है और जो रियल पॉलिटिक्स होती है उसमें कितना ज़्यादा अंतर होता है? इंडिया में पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है? कौन कह रहा है इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही है? पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये गुड्डे गुड़ियों को नचनियों का खेल हो रहा है। यहाँ पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आज नई पार्टी बन जा रही है, कल दूसरी नई पार्टी बन जाएगी। यहाँ कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? यहाँ तो जो आ रहा है घूस लेके चला जा रहा है। अच्छा ये बताइए वैभव भाई, जो नेता अपोजिट पार्टी में रहते हुए जिसको इतनी बुराइयां होती है, जिसके ऊपर इतने सवाल उठते हैं, जब वही नेता पार्टी बदल के पक्ष के पार्टी में चला आता है तो उसका कैरेक्टर साफ कैसे हो जाता है? जी आपने ये बात तो सही की। हमने कई नेताओं को देखा है कि उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है और वो दूसरी पार्टी में आ गए हैं और उनका चरित्र एकदम साफ़ हो गया है। तो दरअसल इसमें भी सरकार की ही गलती है। सरकार को ऐसे नेताओं को मतलब एकदम इनकी प्रोफाइल ख़त्म करनी देनी चाहिए। इनको किसी पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। इनको मतलब एकदम निरस्त कर देना चाहिए। आपको लगता है कि ये करना पॉसिबल है? जी वही तो, ये करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो भी तो घूस खा के बैठे हैं। कहाँ से पॉसिबल हो सकता है? जो सरकारी कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 35,000 है, जी वो 1.5 2 लाख की घड़ी पहन के घूम रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बना के बैठ चुके हैं, तो ये सब पैसे आ कहाँ से? आपने ये बात सही की। हमने अभी रिसेंटली में इसके ऊपर एक सीरीज़ बनी हुई है। हमने देखा था अभी कि उसमें एक पुलिस वाला था जो अपने सैलरी की 10 गुना अपने हाथ में घड़ी पहन के बैठा था। तो यह बात आपने सही कही कि मतलब कुछ, सबको नहीं कह सकता मैं, कुछ अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, वो ईमानदारी हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो ईमानदार है इस सरकार में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जो भ्रष्ट है या जो घूसखोर है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ IPS IAS ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लाइन उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चर्चा होता है, उनका हमेशा ट्रांसफ़र ही होता रहता है। जी आपने ये बात भी सही कही। हमने अभी देखा था रिसेंटली में कि एक IAS अधिकारी थे, बहुत सख्त अधिकारी थे, उनका लगभग 25 ट्रांसफ़र हो चुका है और वो उनका ट्रांसफ़र इस वजह से हुआ है क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ हैं और वो बहुत सख्त अधिकारी थे कि ना कोई घूसखोरी, ना कोई ब्लैकमेलिंग, ना कोई मतलब जिस एरिया में जाते थे वो वहाँ उस एरिया की अच्छी खासी सफाई कर देते थे। इस वजह से उनका बार बार ट्रांसफ़र हो जाता था। नेता विधायक भाई सरकार उनके हाथ में ही है तो वो उनका ट्रांसफ़र करवा देते थे। वो क्या करें बेचारे, वो IAS अधिकारी थे। जानते ही हैं आजकल IAS की भी पावर इतनी कम हो गई है कि नेता विधायक एकदम प्रधानमंत्री बनते चले जा रहे हैं और IAS IPS कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जी अयोध्या के राम मंदिर पे 200 करोड़ जी घोटाला हो चुका है, जो कि अभी सामने 200 करोड़ दिखाया जा रहा है और कुछ सोने चांदी जो भी हैं उनका घोटाला दिखाया जा रहा है। अंदरूनी में कितना हुआ, क्या हुआ, इसका भी पूरा खुलासा सही से नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा कंट्रोवर्सीज हुई, इतने 500 साल बाद मंदिर बना, फिर मंदिर के ही अधिकारी ट्रस्ट में सब मतलब इतना ज़्यादा घोटाला कर दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आप ये बताइए, अयोध्या वासी आज तक किसी के हुए हैं? वो जब भगवान राम के ही नहीं हुए तो वो किसी और के क्या होंगे? अब इतना बड़ा घोटाला हो गया है तो इस बात पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि भ्रष्ट हैं अयोध्या के लगभग लोग। अब मैं इनको क्या कहूँ, लोग नहीं बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अयोध्या के राम मंदिर में इतने भ्रष्ट हैं कि अभी अनिल मिश्रा हो गए और चंपत राय हो गए। अभी देखें आप, चंपत राय ने तो इस्तीफ़ा ही दे दिया है कि वो सोच रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे के बच जाएंगे, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने भी भाई राम मंदिर के दान पात्र से पैसे तो भाई लिए ही हैं। कि बच्चे गांव के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, रैलियों में चला जाएंगे, दबदबा वाला स्टोरी लगा देंगे और फ़ोटो लगा के कहेंगे कि नेताजी के साथ मिलकर सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जी जी, आप सही बात किए हैं। दरअसल हमने भी देखा है कि हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के छात्र हैं हम, तो वहाँ भी ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ गांव और शहर दोनों जगह के छात्र आते हैं। तो गांव और शहर के छात्रों में ये अंतर रहता है कि शहर के छात्र रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन नाम मात्र, और गांव में जो रहते हैं इनको कुछ पता रहता नहीं है, और ये नेताजी के साथ, भाई नेताजी के साथ रहेंगे तो भाई बड़े आदमी बन जाएंगे। और आपने सौभाग्य प्राप्त हुआ पर बात की है, तो मैं बता ये दूं, सौभाग्य प्राप्त करने वाला सिस्टम, ये ट्रेंड है क्या? जी दरअसल ये बहुत बेकार ट्रेंड है और बहुत बेकार सिस्टम है। सौभाग्य प्राप्त हुआ, चलिए सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया है, उससे आपको क्या मिलता है? नेताजी या आप विधायक जी आपको कुछ दे देंगे, या आप कुछ पा जाएंगे कि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है? ये ट्रेंड अभी हमने कुछ वर्षों से देखा है कि चला है कि सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य प्राप्त होना इसको नहीं कहते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है जब आपके घर वाले आप कुछ अच्छा करें या आप अच्छी जॉब पा जाएंगी, तो आपको सौभाग्य असलियत में प्राप्त होगा। नहीं तो नेताजी और विधायक जी तो मिलते रहेंगे ज़िंदगी में, दबदबा वाली स्टोरी लगा देंगे। अरे दबदबा आजकल सबका दबदबा ही तो है, किसका दबदबा नहीं है। दरअसल ये उनका करियर तो समझ लीजिए, या तो करियर उनका बन ही जाएगा, लगभग 10% उनका करियर बन सकता है, 90% उनका करियर बेकार ही है, वो एकदम नाकामयाबी की ओर हैं। और इसी में से कुछ छात्र हैं वो जो रहते होंगे नेता विधायक जी के साथ में, लेकिन वो भाई होशियार होंगे, उनका बैकग्राउंड मजबूत होगा, तब भाई वो नेताजी के साथ या विधायक जी के साथ चलते होंगे। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, और नेताजी विधायक जी के साथ चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सफ़ेद कुर्ता के अंदर ढके ही रह जाएंगे। जी, आपने सफ़ेद कुर्ता पे बात की है, तो अभी हमने जल्दी ही न्यूज़ पर देखा था, एक वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नेताजी जो ये सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, इनके नज़रों में जनता मर चुकी होती है। तो जनता मर चुकी होती है मतलब कि सफ़ेद कुर्ता इसलिए पहनते हैं कि जनता इनकी नज़रों में मर चुकी होती है। ये जनता के लिए वैसे भी कुछ करते नहीं हैं, आजकल आप देखेंगे कि मारा समझ लिए हैं लगभग। अब क्या ही बताएं आपको कि अब जो जागरूक है उसको तो पता है, जो जागरूक नहीं है वो ऐसा ही रह जाएगा। कुछ मतलब इंडिया के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा कल्चरों में देखा जाता है, जब किसी का देहावसार हो जाता है तो सफ़ेद कपड़े से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और पूरा कार्यक्रम सफ़ेद कपड़े में ही बिताया जाता है। तो आपका कहना ये है कि नेताजी सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि वो जनता को मुर्दा समझ लिए हैं? जी जी, यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुर्दा तो समझ लिए हैं, आगे चल के क्या क्या करेंगे वो तो कुछ पता ही नहीं है। अभी आगे चल के इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत भी बेकार हो चुकी है। इन्हीं 5 वर्षों के अंदर इंडिया की पॉलिटिक्स निरंतर बर्बाद होती चली गई है और अपने चरम सीमा पर है। ये इसमें सुधार आना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इंडिया का भविष्य एकदम खतरे में है। अच्छा, बीटेक जैसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और लोग कह रहे हैं कि एआई भी इतना ज़्यादा धीरे धीरे एडवांस हो जा रहा है कि आगे जाके 5-10 सालों में एआई रिप्लेस कर सकता है इंजीनियरिंग को, तो इसके बारे में क्या राय देंगे आप? नहीं, एआई इंजीनियरिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई इंजीनियरिंग की खुद ही एक ब्रांच है। अब भाई एआई बाद में आया है, इंजीनियरिंग पहले आई है, तो एआई है, अच्छा है, लेकिन एआई और जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, ये सब एआई के ही तो पार्ट्स हैं, लेकिन इसको एक नाम मात्र यूज़ करना चाहिए। आजकल देखेंगे कि सब किसी को कुछ करना हुआ, किसी को कोई नोट बनाना हुआ तो चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी से कर लेंगे। इंसान आलसी होता चला जा रहा है। इंसान आलसी हो ही गया है। लगभग जो बचे कुचे होंगे अच्छे छात्र या उन्हीं जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालने में इंसान को इतना समय लगता था, जिसकी वजह से उनका दिमाग और खर्च होता था और उनका आईक्यू लेवल धीरे धीरे बढ़ता था, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं और इंसान आलसी होता जा रहा है। सोचने की इस क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। सोचने की क्षमता तो जब मोबाइल आई थी लगभग 50% तभी से ख़त्म हो चुकी थी। आजकल देखेंगे तो हमारे ख्याल से 2 से 3% लोग के हाथ में मोबाइल नहीं होगी, वरना पूरे भारतवर्ष में
लगभग 97 से 98% लोग मोबाइल चला रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक देश को मानना चाहता हूँ कि उसने इतना अच्छा काम किया है। ब्राज़ील दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने मोबाइल पर बैन लगाया है। वो निरंतर वृद्धि करता चला जा रहा है बच्चों के लिए मोबाइल और पे भविष्य में देखिएगा कि उस देश की स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। कि जो मुद्दे उठाए नहीं जाते समाज में, जो मुद्दे असल बात एक छात्र के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, उन मुद्दों पे चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी ये कोशिश है कि ऐसे मुद्दे उठें और लोगों के पास पहुँचे, और जो अभी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी जागरूक हों, और जो भी कॉलेजेस में हैं वो भी एक दूसरे से विचार विमर्श करके हमारे चैनल के माध्यम से अगर उनको कोई हेल्प मिलता है तो उसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।